भारतीय जनता पार्टी आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में प्रदेश भर में बूथ स्तर पर मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज जींद भाजपा जिला कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट, जिला प्रभारी व हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़, जींद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा व युवा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल राणा ने प्रमुख रूप से बैठक में को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने देश के गुमनाम शहीदों और उन पर हुए अत्याचारों के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने आजादी के संग्राम को मुख्य 4 भागों में वर्णित किया। पहला कालखंड 1857 की क्रांति के दौरान का रहा, जिसमें अनगिनत देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया। दूसरा कालखंड कांग्रेस के नेतृत्व वाले इतिहास का रहा, जिसमें कांग्रेस द्वारा अहिंसात्मक रूप से आजादी का आंदोलन चलाया। तीसरा कालखंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा, जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर अपनी लड़ाई को नए मुकाम पर पहुंचाया। और चौथा हिस्सा आजादी के संग्राम का क्रांतिकारियों के हाथ में था, जिनमें मुख्य थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे सैकड़ों वीर शहीद शामिल थे। प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आजादी के आंदोलन के इतिहास में लगभग 90 साल तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई चली, जिसमें देश के हजारों वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी। परंतु आजादी के बाद कांग्रेस देश की सत्ता में आई और कांग्रेस ने अपने नेताओं के अनुरूप इतिहास को रचा और वह देश को बताया, जिसमें देश के लिए असल में आंदोलन करने वाले शहीदों के बारे में छिपाया गया। कांग्रेस ने आजादी के इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार लिखा और अपने ही कुछ नेताओं का महिमा मंडन कर, उनका गुणगान कर इतिहास में उनको सर्वोपरि दिखा दिया। किसी भी शहीद को उनका उचित मान सम्मान नहीं दिया। गांधी परिवार के नाम पर इतिहास को रचा। सभी देश के प्रमुख स्थलों के नामकरण, खेल आयोजनों के नामकरण, प्रत्येक तरह के नामकरण में परिवार विशेष को ही महत्व दिया गया। प्रकाश धनखड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बचपन से ही देशभक्ति उनमें कूट कर भरी थी। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि इसको हर वार्ड में, हर गांव में मनाएं। नेताजी का चित्र रख के पुष्पांजलि करें, तिरंगा फहराएं और उस गांव में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं और जो भी शहीद परिवार हैं, चाहे वो बाद के भी शहीद हैं, उन सब परिवारों का सम्मान करें और आज़ाद हिंद फौज के तराने गाएं। जो रागनियाँ हमारे यहाँ गाई गई हैं आज़ाद हिंद को लेके, वो गाएं और उस देशभक्ति के वातावरण को फिर से ताज़ा करें जो 90 साल की लड़ाई में उत्पन्न हुआ। 85,000 तक सैनिक उनकी सेना में बताते हैं। 26,000 लोग कहते हैं बलिदान हो गए। 346 लोगों की बलिदानियों की हरियाणा वालों की सूची है और 450 लोग गायब बताते हैं। उनको भी अभी ढूंढ रहे हैं कि वो भी शायद बलिदानियों में हैं। ये एक बड़ा बलिदान था लोगों का, उसको पब्लिक डोमेन में लाना ये वक्त की जरूरत है। वैसे प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 90 साल में कहते हैं 3,27,000 लोगों का बलिदान हुआ था। 13,500 लोगों को कानूनन दृष्टि से, मतलब मुकदमा चला के जो है मृत्युदंड दिया गया था और उसमें से 850 लोग हरियाणा के थे। वो अलग एक रिकॉर्ड है, उसका एक शहीद पोस्ट डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स छपी है। लेकिन 3,27,000 वो हैं जो उनके सामने लड़े, जिनको बिना रिकॉर्ड के मरे और ये वो लोग हैं जिनको कानूनन जो है कोर्ट का रिकॉर्ड है कि 13,500 लोगों को मृत्युदंड दिया। ये 7800 के लगभग स्थान है, जिसमें 6,207 पंचायतें हैं, बाकी नगरीय वार्ड का बहुत अच्छा वातावरण है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में हम पहले से हैं, फिर से लौटेंगे। पंजाब में भी अच्छी परफॉर्मेंस। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।